नमस्कार, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल उड़ान आपकी पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा NEP 2020 की। दोस्तों, NEP है क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। आइए आज आपको मैं नई शिक्षा नीति क्या है, इसका क्या मसौदा तैयार किया गया है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में सरकार की इसकी क्या तैयारियां हैं, आज आपसे मैं रूबरू हो रहा हूं नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहली भारत की नई शिक्षा नीति 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू की गई। उसके बाद 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई। उसके बाद यही दूसरी शिक्षा नीति को 1992 में अपडेट किया गया। उसके बाद ठीक 34 साल बाद यानी कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिली है, ठीक 34 साल बाद। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन। जी हाँ, ये वही कस्तूरीरंगन है जो इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और वहाँ पर साइंटिस्ट थे। इन्होंने शिक्षा के दायरों को बढ़ाया है। शिक्षा के दायरों को क्या बढ़ाया है? इन्होंने ये बढ़ाया है कि बच्चों में के स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ खेल, मनोरंजन और उनकी नैसर्गिक प्रतिभा का आकलन किया जा सके। नई शिक्षा नीति में उन्होंने इस पर बहुत सारा बल दिया है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम के बेस पर काम करेगी। इसके पहले 10+2 सिस्टम होता था जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों, उच्च शिक्षा के लिए MPhil को ख़त्म कर दिया गया है और उच्च शिक्षा के लिए पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता था, यानी कि UGC जिसको बोलते हैं, UGC को अब हटा दिया गया है। अब जो है उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन को लागू कर दिया गया है। UGC को ख़त्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में बच्चों को क्लास 1 से 5 तक स्थानीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं, लोकल लैंग्वेजेस को बोलते हैं, मातृभाषाओं पर बल दिया गया है। यही है नई शिक्षा नीति की खूबियाँ। दोस्तों, इसमें 3 से 18 साल तक के बच्चों को RTE राइट टू एजुकेशन 2009 को ध्यान में रखते हुए बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा गया है। दोस्तों, NEP 2020 में बच्चों को क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन व इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, उसको स्कूलों द्वारा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, नई शिक्षा नीति पर GDP का 6% खर्च किया जाएगा। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जा रहा है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम क्या है। पहले लेते हैं 5 ईयर। 5 ईयर में इसको हम आपको बारीकी से समझाएंगे, थोड़ा आप इसको ध्यान से समझिएगा। 5 ईयर, 5+3+3+4 का मतलब होता है 5 ईयर, यानी कि 3 से 8 साल का बच्चा। प्री स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल यानी कि क्लास 1, क्लास 2। उसके बाद 4 साल का बच्चा नर्सरी, उसके बाद जूनियर KG, उसके बाद सीनियर KG, उसके बाद क्लास 1, क्लास 2। ये हो गया 5 ईयर का बेसमेंट। उसके बाद 3 में क्या हो गया,
कि क्लास 3 का बच्चा 9 साल का रहेगा, क्लास 4 का बच्चा 10 साल का रहेगा, क्लास 5 का बच्चा 11 साल का रहेगा। उसके बाद फिर एक बार 3 किया गया है, तो 3 का मतलब हुआ क्लास 6 का बच्चा 12 साल का, क्लास 7 का बच्चा 13 साल का, क्लास 8 का बच्चा 14 साल का रहेगा। उसके बाद 4 यानी कि 5 + 3 + 3 + 4 साल। 4 ईयर में क्लास 9 का जो बच्चा रहेगा वो 15 साल का रहेगा, क्लास 10 का बच्चा 16 साल का रहेगा, क्लास 11 का बच्चा 17 साल का रहेगा, क्लास 12 का बच्चा 18 साल का रहेगा। दोस्तों ये था 5 + 3 + 3 + 4 का बेस प्लान, जिसको मैंने आपको बखूबी समझाया है, क्योंकि अब 10+2 सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों नई शिक्षा नीति लागू होने के समय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी थे, और नई शिक्षा मंत्रालय, पहले भारत जब आज़ाद हुआ तो शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, लेकिन बाद में राजीव गांधी ने 1985 में शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। लेकिन अब इसे फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको नई नई जानकारी के साथ फिर मैं मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।